हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद साहिदमा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस टेंथ क्लास के साथ साथ टेंथ क्लास की एनसीईआरटी के साथ साथ बीएचयू, एमयू और जामिया की भी तैयारी की जाती है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को हल्के में नहीं पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे। बेसिक के साथ साथ एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले फार्मूले देखेंगे कि क्या कौन कौन से फार्मूले यूज़ करके हम क्वेश्चन को ईजी बना सकते हैं। क्या है, जब हम लोग कंपटीशन में जब बैठते हैं तो वहाँ पर टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएँ, वही हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडवांस फार्मूले जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के नाम ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब होता है 3, और गॉन मीन्स होता है क्या, साइड, और मेट्री मीन्स होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्री मीन्स मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, 3 साइड का मेजरमेंट किया जाता है। 3 साइड की क्या किया है, तीन भुजाओं क्या किया जाता है, मापा जाता है। अब 3 भुजाएं यानी कि 3 साइड कहाँ पर होती हैं, 3 साइड जो होती हैं हमारी कहाँ पर होती हैं, ट्रायंगल में होती हैं। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, ABC। यहीं पर यूज़ किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, ट्रायंगल में किया जाएगा। और कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हम इस 10th लेवल पर क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज का यूज़ करेंगे। आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये होता है, ये क्या होता है, बेस, इसको क्या होता है, हाइपोटेनियस। हम लोग एक बार हिंदी में भी इसका नाम बता देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये होता है आधार, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। हम लोग इंग्लिश नेम लेकर ही चलेंगे। एक बार हमने बता दिया कि बेस को क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये एक एक्यूट एंगल होता है। ये भी क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जब जन्म हुआ तो बताया गया कि जैसे इसमें 3 साइड हैं, 1 2 3 साइड है, तो इसका इससे कुछ रिलेशन होता है, और इसका इससे कुछ रिलेशन होता है, और इसका इससे कुछ रिलेशन होता है, इसका भी इससे कुछ रिलेशन होता है, और इसका इससे कुछ रिलेशन होता है, और इसका भी इससे कुछ रिलेशन होता है। जैसे हमारे फैमिली में रिलेशन होते हैं, जैसे मेरी सिस्टर है, मैं अपनी सिस्टर का भाई लगता हूँ, और मेरी सिस्टर मेरी क्या है, बहन है। मतलब मेरी सिस्टर का मुझसे कुछ रिलेशन है तो सिस्टर मुझे क्या कहेगी, भाई कहेगी, और मैं अपनी सिस्टर को क्या कहूँगा, बहन कहूँगा। यानी कि इस तरह से इसमें 1 2 इधर से, 1 2 इधर से, 2 इधर, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, और 1 इधर से, यानी कि कुल 6 रिलेशन बनेंगे। इसलिए क्या हुआ, इसमें रिलेशन निकालने के लिए 6 रेशियो दिए गए, जिन 6 रेशियो का नाम क्या दिया गया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये क्या है, ये इंग्लिश के शॉर्ट नेम हैं। इसके फुल नेम भी थे, हमें फुल नेम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट नेम जानेंगे। क्या दिया गया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 नाम दिए गए इसमें रिलेशन स्थापित करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, कोई फैमिली का एक हेड होता है, तो इसलिए फैमिली का हेड हम लोग मान लेते हैं क्या है, थीटा है। अब थीटा जैसे हमारे फादर हैं, मान लो फैमिली के हेड है, तो उनका मुझसे भी कुछ रिलेशन होगा, और मेरी सिस्टर से भी कुछ रिलेशन होगा। तो इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर एक इनके साथ क्या एंगल ऐड कर दिया गया, थीटा। तो यहाँ पर क्या लग गया, थीटा लग गया। अब रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या लिखते हैं, P, और अपान में H।
साइन थीटा को क्या कहा गया? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा को क्या कहा गया? बेस अपान में हाइपोटेनियस। बेस अपान में हाइपोटेनियस। बेस अपान में हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन थीटा को क्या कहा गया? परपेंडिकुलर अपान में बेस। साइन थीटा को क्या कहा गया? पी अपान में एच परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपान में हाइपोटेनियस। और टेन थीटा को क्या कहा गया? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। ऐसे ही कॉट थीटा का जो रिलेशन आया क्या आया? बेस अपान में परपेंडिकुलर। और सेक थीटा का जो रिलेशन आया वो क्या आया? हाइपोटेनियस अपान में, हाइपोटेनियस अपान में बेस। और कासेक थीटा का रिलेशन क्या आया? हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से इनका क्या किया गया? रिलेशन स्थापित किया गया कि अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो क्या करेगा? हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे हमारा एक एंगल दे दिया तो इसमें से एक परपेंडिकुलर दे देगा और क्या कर देगा? हाइपोटेनियस को गायब कर देगा। पूछ लेगा कि हाइपोटेनियस क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बट अब हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही ये रेशियो याद कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 रेशियो हैं, याद कर लेंगे हम लोग। एक तो सीरियल से क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपान में एच। अगर हम लोग साइन थीटा को ये लिख लें एच अपान में पी होता है। अगर 1 अपान में साइन थीटा लिखा जाए तो ये क्या बन जाता है? हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है? पी अपान में एच। तो कॉसेक थीटा क्या है? एच अपान में पी है। तो यानी कि ये कॉसेक थीटा, हम लोग इस फार्मूले से देख सकते हैं कि साइन थीटा किसका, साइन थीटा क्या होता है? पी अपान में एच। अगर हम लोग साइन थीटा का क्या कर दें? व्युत्क्रम कर दें तो क्या आ जाता है? कॉसेक थीटा बन जाता है। कॉसेक थीटा क्योंकि क्या होता है? कॉसेक थीटा आप लोग देखेंगे 1 अपान में एच अपान में पी है। जब ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? पी अपान में एच। यानी कि क्या बन जाएगा? साइन ही बन जाएगा। यानी कि साइन थीटा क्या होता है? 1 अपान में कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो क्या होगा? 1 अपान में सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है हमारा? एच अपान में बी। 1 अपान में एच अपान में बी होता है तो क्या बन जाएगा? बी अपान में एच। बी अपान में एच क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा। ये निकल कर क्या आता है? इसका इससे रिलेशन हो जाता है। यानी कि क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपान में सेक थीटा। और ऐसे ही क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान में कॉट थीटा। यानी कि हमारे पास ये 3 रिलेशन निकल कर आते हैं। पहला तो हमें याद करना है साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। सबसे पहले सभी का क्या करना है? नाम याद करना है। नाम याद करने के बाद क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉसेक थीटा का। और कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है? सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉट थीटा का। अब हम लोग इसको एक ट्रिक भी जानते हैं कि हम लोग साइन थीटा पी अपान में एच कैसे होता है, इसको कैसे याद करेंगे? सिंपल सी, ये सब लोग जानते होंगे। क्या होता है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल, सोना, चांदी, तौल। ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको जैसे भी याद करना हो वैसे याद कर सकता है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, सोना, चांदी, तौल। अब क्या होता है? पी अपान में जब एच रहेगा तो क्या होगा? साइन होगा। यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा होगा। पी अपान में एच क्या होता है? साइन थीटा होता है। और बी अपान में एच जब रहेगा तो क्या होगा? कॉस थीटा होगा। और जब टेन थीटा की बारी आएगी तब क्या होगा? पी अपान में बी, टेन थीटा। सी फॉर टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपान में बी। बाकी सब लोग अब हमारे क्या हुआ? कॉट का निकालना हुआ, क्या करेंगे? टेन का अपोजिट कर देंगे। सेक का निकालना हुआ, कॉस का क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। और अगर कॉसेक का निकालना हुआ, किसका अपोजिट करेंगे? साइन का क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। निकल आएगा। अब ये तो फार्मूला हुआ। एक फार्मूला और होता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब आप लोग देखेंगे साइन थीटा क्या होता है? पी अपान में एच, पी अपान में एच।
और cos थीटा क्या होता है, b अपान में h। अब ये क्या है, p अपान में h, ये क्या होगा, पलट जाएगा, h अपान में b बन जाएगा, h से h क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, p अपान में b आ जाएगा। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान में cos थीटा। ये फार्मूला भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे ही याद कर लेंगे। अगर cot थीटा की बात करेंगे तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान में साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, cot का अपोजिट होता है। अगर हम लोग सिर्फ tan का याद करेंगे, क्या करेंगे, cot का इसे निकाल लेंगे। तो हमारे पास 6 फार्मूले ये हो गए, 3 ये हो गए, यानी कि 9 और 1 मिलाकर क्या हो गया, 10 फार्मूले हो गए। यानी कि हम लोग फार्मूले पहले देखेंगे। अब इस फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जब हमारा थीटा क्या होगा, यहाँ रहेगा, तभी बेस क्या होगा, ये बेस होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगा। जब हम थीटा यहाँ पर लेंगे तब क्या होगा, बेस यहाँ पर होगा। बट अगर हम थीटा यहाँ पर ले लें तब क्या होगा, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, ए सेम ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश सी डैश ले लेते हैं। ये तो 90 डिग्री वाला 90 डिग्री ही रहेगा। अगर हम लोग थीटा को यहाँ पर कर देते हैं, थीटा यहाँ पर चला जाता है, तब क्या होगा, तब हमारा बेस क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, बेस यहाँ पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर, हाइपोटेनियस यहाँ पर। हाइपोटेनियस क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज कैसे होंगे, थीटा और 90 डिग्री के बीच में ही क्या होगा, हमेशा बेस होगा। क्या करेंगे, थीटा और 90 डिग्री के बीच में, देखें यहाँ पर क्या है, बेस है, और यहाँ पर भी क्या है, बेस है। जिस एंगल की बात करेंगे वहाँ पर क्या लिया जाएगा, बेस लिया जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान देंगे। तो हम लोग इस पर बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई रेशियो दे देगा, एक सिंपल सा है, एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन इसका होगा। जैसे दे देगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया, 3/4, 3/4 दे दिया। कह देगा कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो। मतलब जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होगा। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, आप लोग जानते हैं। अगर ये हमारे पास tan थीटा है तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़। तो tan थीटा की बात हो रही है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो क्या हो जाएगा, p अपान में b। हम लोग क्या कर देते हैं, इसको p अपान में b होता है, हम लोग इसको क्या कर देते हैं, k लेट कर लेते हैं। हम लोग k इसलिए मानते हैं क्योंकि ये किसी का क्या होगा, ये को प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये कर क्या होगा, ये सिंप्लीफाई रूप होता है इसका 3/4। अब क्या कर देंगे, k इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ये किसी का मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे हमारे पास 6 अपान में जैसे 3 × 2 × 4 × 2, यानी कि ये 6 अपान में 8 भी हो सकता था। हमने क्या किया है, हम लोग क्या कर देंगे 3/4, तब भी ये आएगा। इसलिए ये यही नंबर क्या होता है, हमारा k होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो p क्या होगा, p की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3k आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k आ जाएगी। हम k इसीलिए मानते हैं। अगर k ना माने तब भी क्या होगा, कोई गलती नहीं होगी, ज़्यादातर आंसर सही आते हैं। मगर हम क्या करेंगे, k को लेकर चलेंगे। p अपान में b होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p अपान में b। p अपान में p को क्या मान लिया हमने, 3k, और b को क्या मान लिया, 4k मान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, PGT। पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करेंगे तो हमें ये पता चल गया, बेस कितना आ गया, 4k आ गया, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3k आ गया। क्या करेंगे, लेंगे हम लोग हाइपोटेनियस भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास यही होता है, कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारे पास बेस क्या है, तो हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है, यानी कि हमें BC की वैल्यू फाइंड करना है। B क्या है हमारा
4k है, 4k का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3k होगा, क्या होगा 3k का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, क्या बन जाएगा 25k स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25k स्क्वायर, स्क्वायर उधर लेकर के आएंगे क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, क्या आ जाएगा 5k, यानी कि h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5k आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5k आ जाएगी। अब हमारे पास सभी चीज़ें पता है, हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनियस भी क्या है मालूम है। हम कोई भी छा के छा रेशियो क्या कर सकते हैं हम लोग बता सकते हैं, हमें tan थीटा तो पहले से ही पता है। अब क्या पूछ रहा है हमसे sin थीटा, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3k अपान में हाइपोटेनियस क्या है 5k, k से k क्या होगा कैंसिल होगा, sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपान में 5। और क्या पूछ लेगा cos थीटा, सभी रेशियो पूछे हैं, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा 4k है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा 5k है, तो क्या आ जाएगा 4 अपान में 5, k से k क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है cot थीटा पूछ रहा है, cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान में tan थीटा लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखना चाहें tan थीटा का क्या होता है अपोजिट होता है, वैसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो क्या है 1 अपान में tan थीटा की वैल्यू क्या है 3 अपान में 4, क्या आ जाएगा 4 अपान में 3, cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपान में 3। अब क्या पूछ रहा है हो गया सेक क्या होता है 1 अपान में cosec, 1 अपान में cos होता है, क्या होता है 1 अपान में cos। अब cos की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4 अपान में 5, क्या हो जाएगा 5 अपान में 4। अब cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में sin थीटा। अब क्या होगा 1 अपान में sin थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 3 अपान में 5, क्या हो जाएगा 5 अपान में 3। हम लोग क्या कर लेंगे सभी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, अगर कोई भी दे दे साइन दे दिया होता, sin थीटा इक्वल टू 1 दे दिया होता तब भी हम लोग क्या करते थे सभी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, पहला ही एग्जाम्पल है। तो ये हुआ, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं अभी सिर्फ हम लोग फार्मूलों से मुलाकात कर रहे हैं सिर्फ थोड़ी सी, और क्या कर रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे फार्मूले देखेंगे, फिर क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं एंगल से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान में 2 होती है, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान में √2, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपान में 2, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हमें ये क्या करना है याद करना है, और cos की भी की वैल्यू क्या करनी है याद करनी है। हमें sin और cos की वैल्यू क्या करनी है याद करनी है, बट हमें कभी अगर भूल जाए, हमें याद ना आ रहा हो, हमें कोई कन्फ्यूज़न हो, तो हम लोग उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है पॉन्ड ट्रिक है, उसको जान लेते हैं। तो हमें क्या होगा अपने भरोसा होगा कि हमें क्या है हमने सही वैल्यू फाइंड की है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करी हो तो उसके लिए एक फार्मूला है रूट के अंदर क्या है फिंगर्स बिलो अपान में 2, रूट के अंदर। अब हमारे पास हाथ है, हथेली है, यानी कि पाम है हमारी, तो क्या करेंगे फिंगर्स साइन थीटा के लिए क्या करेंगे फिंगर्स बिलो अपान में 2 रूट के अंदर। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो इस उंगली के नीचे sin 0 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे sin 0, ये क्या है इसके नीचे कोई उंगली है नहीं है, तो इसके उंगली कोई नीचे नहीं है, तो क्या होगा रूट के अंदर 0 अपान में 2 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, 0 अपान में 2 क्या होएगा 0 हो जाएगा। इसको 0, 30, 45, 60 और ये क्या है 90 लेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे sin 30 क्या है फार्मूला फिंगर्स बिलो अपान में रूट के अंदर फिंगर्स बिलो अपान में 2। क्या इसके नीचे कोई उंगली है 30 के नीचे, हाँ एक उंगली है, तो क्या करेंगे √1 अपान में 2 क्या आ जाएगी 1 अपान में 2। ऐसे ही क्या होगा sin 45 फिंगर्स बिलो अपान में 45 के नीचे 1, 2 उंगली है, क्या करेंगे 2 अपान में 2 करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग √2 से ऊपर और √2 से नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1 अपान में √2। अब क्या करेंगे
साइन 60 कितनी उंगली है, फिंगर्स बिलो, फार्मूला क्या है, रूट के अंदर फिंगर्स बिलो अपान में 2, 1 2 3, रूट 3 अपान में 2, रूट 3 अपान में 2। और क्या करेंगे, साइन 90 क्या होगा, रूट 90, 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं, क्या करेंगे हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, रूट 4 अपान में 2। अब रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपान में 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हम लोग मैच कर लेते हैं, हमने जो फाइंड किया वो सही है कि नहीं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान में 2, 1 अपान में 2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान में रूट 2, 1 अपान में रूट 2। और क्या होती है, और साइन 60 की रूट 3 अपान में 2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी कि हमने जो वैल्यू फाइंड की वो क्या है, सही है। तो हम लोग एक छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे, फिंगर्स रूट के अंदर फिंगर्स बिलो अपान में 2 ऐसा ही लिख लेंगे, 0 30 45 60 और 90। अब जब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करना हुआ तब क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू जब फाइंड करना हुआ तब क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू फिंगर्स एबव अपान में 2, फार्मूला सेम है, सिर्फ वहाँ पर बिलो था, यहाँ पर क्या होगा एबव होगा। अब अगर हम साइन कॉस 0 की बात करें, कॉस 0 से ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1 2 3 4, यानी कि रूट 4 अपान में 2, क्या होगा 2 अपान में 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब क्या करेंगे, कॉस 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1 2 3, यानी कि रूट 3 अपान में 2। कॉस 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1 2, क्या होगा रूट 2 अपान में 2, इसको भी सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, क्या आएगा 1 अपान में रूट 2 ही आएगा। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कितनी उंगलियां हैं कॉस 60 1, सिंपल सा है 1 अपान में रूट के अंदर 1 अपान में 2, क्या आएगा 1 अपान में 2। कॉस 90 के ऊपर कोई उंगली है नहीं है, तो क्या होगा 0 अपान में 2, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हुआ, आप लोग देख सकते हैं वही आ रहा होगा जो हमने फाइंड किया है। आप लोग क्या करेंगे, इसको रट लेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे रट लेंगे साइन और कास की वैल्यू, बाकी हमें किसी की वैल्यू रटने की ज़रूरत नहीं होती है। tan की भी होती है, cot की भी होती है, sec की भी होती है, cosec की भी होती है, और 0 से लेकर 1000 10,000 बहुत तक होती है। बट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 0 से 90 तक ही cos और sin और cos की याद करेंगे। अब हम लोग tan की भी थोड़ी सी देख लेते हैं। tan की अगर निकालना हुआ, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपान में cos थीटा, यानी कि ये अपान में ये करेंगे क्या आएगा 0 अपान में 1 करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और साइन थीटा अपान में काश, ये अपान में ये करेंगे क्या आएगा 1 अपान में 2 अपान में रूट 3/2, क्या होगा 1 अपान में 2 इंटू 2 अपान में रूट 3, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1 अपान में रूट 3 आ जाएगा। ऐसे ही ये अपान में ये करेंगे सेम नंबर है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये अपान में ये करेंगे क्या आ जाएगा रूट 3 ऊपर है, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा रूट 3। और ये क्या करेंगे 1 अपान में 0, कोई भी नंबर अगर 0 में है, 0 नीचे है तो क्या होता है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है हमेशा। यानी कि ऐसे वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कास की फाइंड करनी हुई 1 अपान में साइन कर देंगे, ऐसे ही सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला और देख लेते हैं उसके बाद, जिससे हमारा अगला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, और क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। और क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है
सेक थीटा होता है। ये हमारे पास 6 फार्मूले और यहाँ हैं, हमें भी इसे याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी कि साइन का कॉस, कॉस का साइन में चेंजिंग होती है। ऐसे ही टेन की कॉट में और कॉट की टेन में, और सेक की कॉसेक में और कॉसेक की सेक में चेंजिंग होती है। अच्छा, ये फार्मूला है और इस पर ये अभी यहीं तक नहीं रुकेगा, इसके बाद आगे की फार्मूले भी हैं, बट हम लोग क्या करेंगे अभी फ़िलहाल यही पढ़ रहे हैं। और इस पर फार्मूला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें दे दिया साइन 31 अपान में कॉस 59। अब हमें क्या कर लिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग देखेंगे इसका सम क्या हो रहा है, इस एंगल और इस एंगल का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा होगा। 31 अपान में 59 क्या हो रहा होगा, 0 90। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे, किसमें, 90 माइनस थीटा में, या तो ऊपर वाले की या तो नीचे वाले की। तो ऊपर वाले की ही कर लेते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 59 और क्या है नीचे, cos 59। देखो 90 में से 59 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 31 ही तो आएगा, 31 आएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद क्या कर लेंगे, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अब थीटा की जगह पर क्या है, 59 है, तो क्या होगा, cos 59 हो जाएगा। cos 59 अपान में cos 59, और cos 59 से cos 59 क्या होगा, कट जाएगा, क्या आएगी, 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, जब भी इस तरह के फार्मूले हो, इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा 1 आती है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अगर हमें दे दिया होता साइन 31 माइनस cos 59, अगर इस तरह से दे दिया होता तब क्या होता, अगर इस तरह से दे दिया होता तब क्या होता, cos साइन 31 माइनस cos 59। तब हम भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, किसी एक को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा में क्या कर देंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। इस बार इसको ही चेंज कर लेते हैं, साइन 31 और क्या कर देंगे, cos 90 माइनस 31। कुछ फ़र्क पड़ रहा है, cos को हमने 59 को क्या लिख लिया, 90 माइनस 31, 90 में से 31 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, 59 ही आएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन 31 ही रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, साइन 31। क्या होगा, साइन 31 से साइन 31 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जब भी हम देखेंगे एडिंग या सम में रहेगा तब क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, कैंसिल होकर 0 आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा उसकी कंडीशन के हिसाब से। और जब फ्रैक्शन में रहेगा क्या आता है, 1 आता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। ये तो हमारा सिंपल सा था 90 माइनस डिग्री जो 90 माइनस थीटा का फार्मूला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये NCERT पैटर्न था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, BHU ME और जामिया की क्या कर रहे हैं, 10+2 की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं इतने सिंपल से, वो क्या करेगा और इसके स्टैंडर्ड को पढ़ाएगा। जैसे साइन 2000 की वैल्यू पूछ सकता है, cos 2000 की वैल्यू पूछ सकता है, तो इस तरह की वैल्यू पूछेगा। तो NCERT के लिए जो लोग 10th में NCERT सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बेसिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 0 से लेकर 1000 जितनी की भी वैल्यू पूछना चाहता है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करना सीखेंगे बारी बारी से। आज के लिए इतना ही।